तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना मेन कैरेक्टर उस गेम को जीत जाता है, तभी दो बंदे अचानक से वांग के पीछे आकर उस पर हमला कर देते हैं। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी उस हमले को रोकने के लिए हेवन एंड अर्थ तकनीक का यूज करता है, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, और वो दोनों उड़ जाते हैं। उनमें से एक अपने आप को संभालते हुए बोलता है, इम्पॉसिबल, आखिर कैसे, आखिर इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है। तभी बुढ़ऊ भी उन दोनों को रोकते हुए बोलता है, तुम्हारी माँ का, आखिर तुम लोग करने के चाहते हो, हाँ। और वांग से माफी मांगते हुए बोलता है, अरे यार माफ कर दो इन दोनों को, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही पागल है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। वैसे आपका धन्यवाद मेरे साथ उस गेम को खेलने के लिए। और हाँ, जैसा कि तय हुआ था, अगर हम हार गए ना तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे यार माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तुमने ठीक ही किया कि उन लोगों को रोक दिया, क्योंकि उनका अगला अटैक उनके लिए उसका आखिरी अटैक होता। तभी पीले बाल वाला दड़ियल बोलता है, मिनिस्टर आखिर तुमने हमें रोका क्यों, हाँ, बल्कि तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए था ना उस लोंडे को हराने में। वो भी, अरे यार तुम लोग कुछ ज्यादा ही बेवकूफ हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उसका गो स्किल रिलम ऑफ दाओ स्ट्रेटेजी तक पहुंच चुका है। जिसे सुनकर वो दड़ियल भी थोड़ा भड़क जाता है कि क्या आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो, वो अगर गो खेलने में इतना ही अच्छा है तुमसे हमें क्या। मिनिस्टर भी लाइक, बाप रे सच में तुम लोग तो अभी भी नहीं समझे। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि वो उसका लेवल हेवेली दाव सेज पर तो जरूर होना चाहिए। जिसे सुनकर दड़ियल भी थोड़ा चौंक जाता है कि मम्मी रे नामुमकिन, क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि ये बंदा हेवेली दाव सेज पर है। तभी मिनिस्टर भी बोलता है, देखो हमें महामहिम को अच्छे से समझाना होगा कि सेंग डायनेस्टी को अंगुली करना छोड़ दे, वरना फ्यूचर में चलकर परिणाम कुछ ज्यादा ही खतरनाक होगा। तभी वहाँ पर सिस्टम भी प्रकट होती है, जो कि थोड़ी परेशान थी। वो बोलती है, फाइनली बाहर आने ही वाला है, जिसको देखकर अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक है, अब इसे क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। तभी सिस्टम भी एक क्रिस्टल को निकालते हुए बोलती है, टाटा ये हुई ना बात, फाइनली इसको रिफाइन कर ही दिया। और उस क्रिस्टल को देखकर मेन कैरेक्टर भी थोड़ा अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है, व्हाट, आखिर ये किस टाइप का बवासीर है, साला उतना भी खास नहीं लगता। सिस्टम भी लाइक, गलत, बिल्कुल ही गलत, बल्कि ये तो कुछ ज्यादा ही खास है। देखो दुनिया में चाहे कितना भी टैलेंटेड बंदा क्यों ना हो, बिना हेवेली दाव को समझे वो घंटा भी नहीं हेवेली दाव सेज पर जा सकता है। और रही बात इस क्रिस्टल फ्रेगमेंट की, तो ये करेगा तुम्हारी हेल्प उस दाव को समझने में, समझे। तभी वांग भी उस क्रिस्टल को ले लेता है और वहीं पर दाव को समझने के लिए चालू पड़ जाता है। तभी दूसरे ही पल वांग की बॉडी से कुछ ज्यादा ही पावरफुल एनर्जी निकलती है, जो कि सच में कुछ ज्यादा ही ढांसू लग रही थी। और इस एनर्जी को दूर में बैठे एक बुढ़ऊ भी नोटिस कर लेता है, जो कि स्पेकुलेशन में था, क्या सच में ये हेवेली दाव फ्रेगमेंट का एनर्जी था। लेकिन दाव की लड़ाई तो अब तक स्टार्ट भी नहीं हुई है, फिर कैसे, आखिर ये फ्रेगमेंट प्रकट कैसे हो गया। दूसरी तरफ एक और बुढ़े को दिखाया जाता है और इसे भी उस फ्रेगमेंट की एनर्जी महसूस हुआ था। वो बोलता है, हेवेली दाव फ्रेगमेंट फाइनली अपेयर हो ही गया, लगता है अब ये दुनिया बहुत जल्दी केओस में जाने वाली है, नाइस। तभी एक लड़की की शेडो को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है, अरे गजब, सच में ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बात है, मुझे ये देखना है कि आगे चलकर उस फ्रेगमेंट को कौन अपना बोलने वाला है। सीन चेंज होता है और हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, जो कि बहुत आराम से बैठे पड़े थे। उनमें से एक बोलता है, क्या तुमने वो महसूस किया, तो बोलो क्या करोगे। दूसरा भी लाइक, क्या करूंगा, बल्कि ये बोलो कि मैं उस दाव फ्रेगमेंट को पाने के लिए हर चीज करूंगा, क्योंकि वही ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से कोई भी आदमी बहुत आराम से एक सेज बन सकता है, समझे। अब आते हैं मेन कैरेक्टर की ओर, इसकी माँ का साला, अब ये किस तरह की जगह है। और ये सुनकर उसे सिस्टम बताती है, अरे यार टेंशन मत लो, ये तो तुम्हारा नॉलेज ही है जिसके अंदर ये हेवेली दाव अल्टर बन गया है। बस तुम्हें करना ये है कि उस फ्रेगमेंट की पावर को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें बस उसे उठाकर डिस्क के ऊपर रखना है, समझे। और सिस्टम की बातों को सुनकर वांग भी वही करता है जो उसको बोला गया था, उस फ्रेगमेंट को उठाकर उस डिस्क की ओर ले जाता है। और जैसे वो दोनों जुड़ते हैं तभी बूम, एक बहुत बड़ा एनर्जी का धमाका होता है मेन कैरेक्टर के नॉलेज के अंदर, जिससे होता यह है कि अपने मेन कैरेक्टर का लेवल कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़े जा रहा था, जिसको वो भी फील करते हुए मनी मन सोचता है कि बाप रे, सिर्फ मेरा लेवल ही इंप्रूव नहीं, वो बल्कि मैं तो हेवेली दाव के न्यू लेवल को भी अचीव कर पाया, लाजवाब। तभी सिस्टम बताती है, अगर होस्ट ने ब्लैक एंड व्हाइट गोटी का यूज किया ना, तब उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिसे सुनकर वांग भी बोलता है, क्या कहा अपॉर्चुनिटी, मैं कुछ समझा नहीं, क्या समझाओगी। वो बताती है, देखिए जबकि आप खेल में ग्रैंड मास्टर बन ही चुके हैं, तो आप बहुत आराम से इस गोटी का यूज करके किसी की भी हेल्प कर सकते हैं या फिर उसे बहुत आसानी से परेशान कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो सीधा ये कि आप बिल्कुल शकुनी के जैसा मास्टरमाइंड बन गए। जिसको रोकते हुए वांग भी बोलता है, एक मिनट, पहले ये बताओ क्या इस गेम को जानने के अलावा मुझे कोई शक्तियां मिली है या फिर नहीं। जिसको सुनकर वो बताती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपके पास तो वो शक्तियां है ना, अरे वो पावर जो कि सेम रियल वाले बंदे को बिना मेहनत किए ही रोका जा सकता है, और वो सील्ड, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसी चीजें। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर भी लाइक, क्या कहा सेम लेवल, आज घंटा। जहाँ तक मैंने नोवेल में पढ़ रखा है कि एक सस्ता हीरो जिसको सिस्टम ने फुला फुला कर जंग में कुदवा दिया, लेकिन वो साला वहीं पर चाट गया, कोई फायदा नहीं मर गया वो। फिर अपना मेन कैरेक्टर अपने लोगों के पास आता है, जहाँ पर महारानी बोलती है, अरे यार गजब, आपने तो कमाल कर दिया पति देव, सच में मैंने सोचा नहीं था कि आपका गो स्किल इतना ढांसू होगा, नाइस। तभी मेन कैरेक्टर भी बोलता है, चिंता मत करो, उस मिनिस्टर को जिस तरह मैंने लिया है ना गेम में, साला हारने के बाद तो उसका लेवल ही घट गया। अब मुझे नहीं लगता कि वो कुछ दिनों तक सेंग डायनेस्टी को परेशान भी कर पाएगा। और ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग मेन कैरेक्टर को लॉन्ग लाइफ विशेष को दिए जा रहे थे। महारानी बोलती है, चलो जल्दी करो, फिर से पार्टी को तैयार करो,
करो क्योंकि मेरा हस्बैंड जीत जो गया। दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर व्हाइट गोटी को निकाल लेता है और तभी उसे हवा में फेंक देता है, जिससे होता ये है कि डायनेस्टी का फॉर्मेशन पूरी तरह से अपग्रेड हो जाता है। तभी वहाँ पर सिस्टम प्रकट होती है और वांग को रिवॉर्ड देते हुए बोलती है, अरे मुबारक हो, आपने फॉर्मेशन को अपग्रेड कर दिया, जिसके चलते ये लो रिवॉर्ड, एक सीक्रेट ग्रेड का शॉर्ट टेक्निक। तभी मास्टर भी मेन कैरेक्टर को शांत देकर मनी मन सोचती है, आखिर हुआ क्या, एम्परर वांग तो फॉर्मेशन की ओर ही देखे जा रहे हैं, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर तो अलग ही ख्वाब में था। ओहो, तो इस तरह से गोटियों का यूज होता है। इसका मतलब अगर मैं चाहूँ ना तो किसी को भी बहुत आराम से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। नाइस, जस्ट लाइक महारानी। क्या हो अगर मैंने उसको अलग तरह के कपड़े पहना दिए, वो भी शर्माते हुए बोलेगी कि अरे यार हस्बैंड ये किस तरह का आउटफिट है, मुझे तो कुछ ज्यादा ही शर्म आ रही है। तभी सबसे बोलता है, चिंता मत करो, मैंने इस फॉर्मेशन को भी अपग्रेड कर दिया है, अब कोई भी माइक का लाल नहीं होगा जो इस फॉर्मेशन को तोड़ सकेगा। मास्टर सोचती है, बाप रे, इतना तगड़ा फॉर्मेशन इन्होंने इतने आसानी से लगा दिया, सच में ये बंदे की बात ही अलग है। और ये सुनने के बाद सारे लोग भी मेन कैरेक्टर को बधाई दिए जा रहे थे। सीन चेंज होता है और एक आदमी को दिखाया जाता है, अरे वही महामहिम को। ये बोलता है, क्या बात है, आखिर किसने सोचा था कि लेफ्ट मिनिस्टर का कैलकुलेशन उस डायनेस्टी को लेकर इतना गलत होगा। तभी एक आदमी महामहिम से बोलता है कि मिनिस्टर ने यह भी बताया है कि आप सेंग डायनेस्टी को भूल जाओ, क्योंकि वहाँ की महारानी ने एक पावरफुल एक्सपर्ट को बुलाया है जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और उसका नाम वांग है, इसलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए, वरना फ्यूचर में कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो सकती है, समझे। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि नेक्स्ट वीक आएगी। सो थैंक यू।